बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा है, आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ की इस लॉ को अप्लाई करते हुए हम एक सॉलिनॉइड का फील्ड फाइंड आउट करेंगे, यानी सॉलिनॉइड में बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिनॉइड क्या है। अ सॉलिनॉइड इज़ अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर. When current passes through such a coil, it behaves like a bar magnet. The magnetic field produced by it is shown in figure 14.7a. The field inside a long solenoid is uniform and much stronger, whereas outside the solenoid it's so weak that it can be neglected as compared to the field inside. The value of the magnetic field B can be easily determined by applying Ampere circuit law. और इसके लिए हम कंसिडर करेंगे सॉलिनॉइड के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप बना लेंगे ABCD। उसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि AB लेंथ को हम L1 के इक्वल लिख देंगे, BC को L2 के इक्वल, CD को L3 के इक्वल और DA को L4 के इक्वल, और इस तरह से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर हम जब एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे तो हर पार्ट के लिए यानी हर लेंथ के लिए B डॉट डेल्टा L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो फील्ड आउटसाइड है जैसे CD के लिए यहाँ पे B की वैल्यू 0 हो जाएगी। BC और AB में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं B के, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखें हॉरिजॉन्टल हैं और ये दोनों वर्टिकल साइड्स हैं, तो यहाँ एंगल 90 हो जाएगा। इन दोनों के लिए भी हमारे पास B डॉट डेल्टा L की वैल्यू 0 आ जाएगी। CD इसलिए कि ये आउट ऑफ द फील्ड है, बाहर है, इसके लिए भी 0 हो जाएगी। तो AB के अलॉन्ग L1 है, इसके लिए B डॉट डेल्टा L की वैल्यू आएगी। फिर हम इन सब का सम लेके एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Consider a rectangular loop ABCD as shown in figure 14.7b. Divide it into 4 elements of length AB is equal to L1, BC is equal to L2, CD is equal to L3 and DA is equal to L4. Applying Ampere's law, we have sigma R is equal to 1 to 4. B dot delta L R is equal to mu naught into current enclosed. क्योंकि एम्पियर्स लॉ में हमने R इज इक्वल टू 1 to n पढ़ा है, तो यहाँ हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ लिमिट 1 से 4 तक आएगी। इसको हम एक्सटेंड करके लिखेंगे B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 प्लस B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। अब B डॉट डेल्टा L हर पाथ के लिए अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। Now we will calculate the value of B dot delta L for each of the element. First we will consider the element AB is equal to L1 that lies inside the solenoid. Field inside the solenoid is uniform and is parallel to L1. Figure 14.7b. So B dot delta L1 is equal to L1B cos 0. Cos 0 1 होता है। B डॉट डेल्टा L1 आपके पास L1B के इक्वल आ जाएगा। फॉर द एलिमेंट CD इज इक्वल टू 3, CD इज इक्वल टू L3 दैट लाइज आउटसाइड द सोलिनॉइड द फील्ड B इज़ 0। सो B डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू 0। यहाँ B की वैल्यू 0 होने की वजह से हमारे पास B डॉट डेल्टा L की वैल्यू 0 आ गई। अगेन B इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L4 inside the solenoid and is 0 outside. So B dot delta L2 is equal to B dot delta L4 and this is equal to 0, क्योंकि दोनों में एंगल 90 है और cos 90 0 हो जाता है। सिग्मा R is equal to 1 to 4, B dot delta L R is equal to B L1। तो सिर्फ ये सब को अगर आप ऐड करें तो 3 वैल्यूज़ तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू है L1B। तो हमारे पास B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू B L1 आ गया, और ये B L1 किसके इक्वल होगा फिर म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड। टू फाइंड द करंट एनक्लोज्ड कंसिडर द रेक्टेंगुलर सरफेस बाउंडेड बाय द लूप ABCDA।
इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, अगर हम स्मॉल n लें नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलिनॉइड की, क्योंकि टाइटली बाउंड वायर है तो इसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगी कि वो हमारे पास n है। द रेक्टेंगुलर सरफेस विल इंटरसेप्ट NL1 टर्न्स ईच कैरिंग अ करंट I, और हर टर्न में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I हो, तो टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा NL1I। 10 एम्पियर्स लॉ गिव्स BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट की जगह हम NL1I सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दोनों तरफ से L1 कैंसिल हो जाएगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये फील्ड है सोलिनॉइड का। द फील्ड B इज़ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड and its direction is given by the right hand rule, which states hold the solenoid in the right hand with fingers curling in the direction of the current. The thumb will point in the direction of the field। कि अगर आप सोलिनॉइड को राइट हैंड में पकड़ें तो आपकी जो फिंगर्स हैं जिस साइड पे कर्ल करेंगी वो करंट की डायरेक्शन होगी जिधर आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, और जो थंब है वो फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो जहाँ से समझ नहीं आई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 14.3। यही मैग्नेटिक फील्ड B से रिलेटेड ही है, सोलिनॉइड से रिलेटेड। अ सोलिनॉइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ आपको दे दी है, हैज़ 300 टर्न्स ऑफ वायर। इसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं 300। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, 5 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। B की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यानी आपने फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI इसमें अप्लाई करना है और देखना है कौन सी वैल्यू आपके पास नहीं है। लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड गिवन है सेंटीमीटर्स में, आपने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 300 हैं, और करंट 5 एम्पियर है। परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस आपने याद करनी है, इसकी वैल्यू म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर है। अब हमारे पास फार्मूले में B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये स्मॉल n है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमें न्यूमेरिकल में गिवन है नंबर ऑफ़ टर्न्स, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाती हैं। तो स्मॉल n विल बी इक्वल टू n ओवर L। तो 300 को 0.15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी।